Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we just talked about the compilation process, right? And Right. today that's our day three technically. So we will talk about basically the multi-file system, multi-file system. Because जब C आपका आ गया ना, it said that we have a modular programming. What? इसको क्या मसला है? We have the modular programming. So, what does the modular programming mean and why the heck we need modular programming? क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्क ऑन अ बिग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना? उसमें आप थोड़ा म्यूट ही रखो, जब का बात करनी होगी तब तब आप करना, फिलहाल म्यूट रखो, जब किसी को सवाल पूछना होगा ना तब ऑन करना, या ठीक है जब सर। मैं पूछूंगा सवाल तो उस वक्त ऑन करेंगे, ठीक है? तो जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इट इज़ ए हमारे पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, वी वर्क ऑन लार्ज सॉफ्टवेयर्स, इनफैक्ट वी शुड नॉट से बिग, वी शुड से लार्ज सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामर्स हमारे पास काम करते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामर्स। अगर हम एक ही फाइल पे सारी खिचड़ी पकाएंगे तो पहले इसमें जो एक बंदा यूज़ करेगा दूसरा इस पर काम ही नहीं कर सकता, ये परेशानी है। So we have to actually divide and conquer. That's called divide and conquer. That means you divide the problem कि आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने क्या किया, आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए, आपने कहा भाई साहब ये एक लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, आपने ये प्रोग्रामर ए को दे दिया, ही शुड वर्क ऑन दैट। और ये वाली फ़ाइल जो है, ये मानो फैकल्टी की फ़ाइल है, इस पर प्रोग्रामर बी काम कर रहा है, ये तीसरी फ़ाइल है, ये नॉन टीचिंग की फ़ाइल है, अब नॉन टीचिंग के ऊपर प्रोग्रामर सी काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको मल्टीपल फाइल्स हैं, मानो 4 10 50 फाइल्स हैं, तो मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन मल्टीपल फाइल्स। उसमें क्या फ़ायदा होगा, पहले दे विल वर्क ऑन इंडिविजुअली ऑन इट, राइट, नंबर वन। At the end we want complete app which has everything in it, right, all these modules intact. That is where linking comes into place. The linking will link all these files into the one, that will be your .exe, the executable. लेकिन प्रोग्रामर के लिए बड़ी आसानी होगी कि उसको प्रोग्राम मॉड्यूल्स में है, बिकॉज इट्स डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर आपको कुछ भी करना होगा ना, आप एक दुकान है आपके पास, वहाँ भी आप एक शेल्फ रखते हो साबुन का, दूसरा शेल्फ है दूसरी चीज़ का, यानी कि यू आर क्रिएटिंग मॉड्यूल्स, ठीक है ना? आप एक ही, अगर हम एक दुकान में, हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने सारा सामान जो है एक ही शेल्फ में रख दिया, एक शेल्फ बनाया सबका, तो उसमें तो कुछ कुछ हासिल नहीं होगा, उसको वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। और उसने जो होते हैं फिर मल्टीपल सेल्समैन या गर्ल्स होती हैं उसको, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करती है। जो बड़ा आपके पास डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ वो मल्टीपल, मान मान लीजिए मल्टीपल प्रोग्रामर्स की तरह, कि वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से एक प्रोग्रामर अपने मॉड्यूल पे काम करेगा, वो इस फाइल में अगर एरर्स होंगे वो निकालेगा आराम से, और उसको डीबग करेगा, ये डीबग करके इसको प्रॉपर बनाएगा। और उसका एक, अगर ये इसका नाम है फॉर एग्जांपल, इस फाइल का नाम था, ये क्या था, फैकल्टी वाली, सो इसका फैकल्टी डॉट ओ ऑब्जेक्ट फाइल लास्ट में बनाएगा। ये टेस्टेड होगा, इसमें एरर्स निकाले होंगे, और इसने अपनी तरीके से इसमें सारा काम किया होगा, एंड इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। और ये बता रहा है कि भाई साहब मैंने इसमें काम परफेक्ट किया। इसी तरीके बाकी सब करेंगे। मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट्स का फ़ाइल थी या लाइब्रेरी की फ़ाइल थी, ये इसको लाइब्रेरी डॉट ओ बनाएगा अपना ऑब्जेक्ट कंपाइल करके, ठीक है ना? प्रोसेसर सारी चीज़ें करके, फिर लास्ट में असेंबली कंपाइल करके इसको डॉट ओ बनाएगा, लिंक करके एंड ऑल दैट। उसके बाद हम लिंक करेंगे लास्ट में। अब इसमें एक और फ़ायदा भी है, दैट्स कॉल्ड रीयूजिबिलिटी, कि अब आपने ये जो वाली फ़ाइल है, एक मान लीजिए आपको आपने मेनू बना दिया, जैसे ये मेनू है, आप एक ग्राफिकल इंटरफेस कर रहे थे, जैसे इसका है ना ये वन नोट का मेनू या इंसर्ट ड्रा वगैरह, आप इस पर काम कर रहे थे और आपने इस फाइल में परफेक्ट बना दिया एक फ़ाइल में, ठीक है? नाउ यू कैन रीयूज़ इट, आपका दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ भी ये ज़रूरत है, नाउ यू कैन रीयूज़ दैट, यू कैन यूज़ दिस ऑब्जेक्ट फाइल, और आपको कंपाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन सेव द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन ऑल्सो, क्योंकि आपने इसको डिबग किया है, टेस्ट किया है, सारी चीज़ किया हुआ है। सो यू कैन उठा के आप ये दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। सो मल्टीपल यूज़र्स आ सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर सकते हैं, डिबगिंग आसान होगी, क्योंकि अगर एरर है तो पूरी एक बड़ी फाइल में, जो बहुत बड़ी फाइल थी जिसमें सारा कुछ था,
उसमें एरर ढूंढना मुश्किल होगा कि कहाँ पे अगर लॉजिकल एरर आ गया तो ये छोटी फाइल, ये क्योंकि हमने छोटी छोटी फाइल्स बनाई हुई हैं क्योंकि इसी बड़े प्रोग्राम का हमने ये छोटी छोटी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो डिबगिंग भी आसान होगी, टेस्टिंग भी आसान होगी, कोड रीयूजेबिलिटी होगी, मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर सकते हैं इकट्ठे, और लास्ट में हम फिर क्या करेंगे काम, इनको कंबाइन करके लिंक करके इन सारी फाइल्स को लिंक करके हम एक ही फाइल में, जो हमारे पास ये था मानो a.o, ये था b.o, ये था c.o, ऑब्जेक्ट फाइल्स, इन सब फाइल्स की ऑब्जेक्ट फाइल को इकट्ठा करके हम एक exe बनाएंगे, वो हमारी ऐप होगी। मे बी विल नेम दैट app.exe और समथिंग वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, और फिर ये रन होगा एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। नाउ इसमें और हेडर फाइल में क्या फ़र्क है, इसमें और हेडर फाइल में क्या फ़र्क है, हेडर फाइल जो होती है वो इंक्लूड करती हैं, वो उठा के पटकती हैं इसी फाइल में, हमारी फाइल में चीज़ें। ये जो हैं इन्होंने अपना ये पटका नहीं, इसने ये लास्ट में exe के वक्त एक ही ऐप बनेगी, लेकिन इन्होंने पटका नहीं कि अपनी जो मेन वाली फाइल है उसी में सारा, बल्कि इन्होंने अलग अलग रखा। गॉट इट, समझ में आ गया ये? हाँ जी बोलिए। ये चीज़ यस सर, यस सर। ठीक है। सो लेट अस सी दिस नाउ, let us see this in the code. Let us make a new folder here. For example, I call it new, maybe new, right? In the new I will create, ये folder था, ये file है, ठीक है ना। I will create one file, maybe I call it a.c, ठीक है। और एक फाइल बनाऊंगा मैं इस new में, I will call it b.c, ठीक है। एक और फाइल बनाऊंगा इसमें, दैट्स कॉल्ड header, header, header.h, ठीक हो गया। सो तीन फाइल्स मेरे पास हैं, a.c, b.c भी तो कहीं पे थी, वो कहाँ गई? अच्छा ये है ना a.c, दिस इज हेडर। मैंने b.c बनाई कि नहीं बनाई? नो सर। अच्छा b.c, सो तीन फाइल्स मेरे पास आ गई। मानो ये जो a.c मेरी मेन फाइल है, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा हैश include stdio.h, ये इंक्लूड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा काम, आई विल हैव अ मेन फाइल हियर एंड आई विल राइट सम कोड हियर, फॉर एग्जांपल मे बी आई विल हैव टू फंक्शंस, मे बी आई विल कॉल, जैसे कल क्या था, दो फंक्शंस मेरे पास है, एक का नाम है इट रिटर्न्स द इंटीजर सम, और इसको मैं पास कर रहा हूँ इंट ए। फंक्शन में समझाऊंगा बाद में आराम से, मैं भी समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ। रिटर्न से a प्लस b, ठीक हो गया। then I will just copy it, command option down arrow to paste it, and then command C, then here come here, call it sub, ये subtract है, ठीक है। int a int b, a minus b रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन जो है वो क्या करेगी काम, a माइनस ए को a प्लस बी करे, दूसरे को a माइनस बी कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे इनको printf में यहाँ करूँगा sum is equal to %d and subtract is equal to %d, ठीक हो गया। \n आगे भी करेंगे पीछे भी करेंगे, मैं printf वगैरह भी आपको आराम से समझाऊंगा बाद में। फ़िलहाल जस्ट टू शो सम कॉन्सेप्ट्स आई एम राइटिंग लाइक दिस, कि मैंने एक printf किया कि भाई सम इज इक्वल %d, हालांकि मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें बाद में, एंड सब्ट्रैक्ट इज इक्वल %d, यानी कि इस %d की जगह जो लिखना है वो डबल कोड कामा के बाद लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं कल की तरह 4,2 भेज रहा हूँ, और सब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसको भी मैं 4,2 भेज रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज यू गाइज हैव एक्चुअली MCA, यू हैव ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग लिटिल बिट डिफरेंट देन द BCA स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि तो थोड़ा बहुत आपको पता होगी ना, तो क्योंकि दिस नॉट ए फर्स्ट डे ऑफ BCA, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज आई हैव टू टीच ना व्हाट इज printf, अगर BCA होता, ये क्या होता है %d। अच्छा, बिकॉज यू आर नाउ MCA, यू मस्ट हैव दिस आइडिया ना ऑलरेडी, लाखट चीज़ ना पता थोड़ा कि ना, राइट सर। अच्छा अब इसमें क्या है कि अगर पता थी कि कहीं जगह पता भी नहीं हो ना, कोई छोटी चीज़ भी छोड़ना नहीं, मुझे बोलना, क्योंकि ठीक है। हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क मी, वो छोटी हो या बड़ी हो, इट डजंट मैटर।
I'm expecting that you have some idea, that is why I put up in a different way. Otherwise जो BCA के उनको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे ना, उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे. अच्छा, उनको पहले प्रिंट ऑफ समझाना पड़ेगा, परसेंट डी क्या होता है वो समझाना पड़ेगा. अच्छा जी, देखिए अब ये क्या होता है, सम इज इक्वल परसेंट डी, यानी कि इस परसेंटेज की जगह प्रिंट होगा जो यह पहला नंबर है. ये पहला नंबर जो है फंक्शन को कॉल है, इस सम को कॉल है, ठीक है. और ये 4 भेजेगा इस ए में, ये 2 भेजेगा इस बी में, ठीक है ना. नहीं, ऑप्शन टैब. ओके, देखिए ये जो ये 4 है, इस परसेंटेज डी की जगह जो है ये प्रिंट होगा, जो ये इवेलुएट होके आएगा. ये इवेलुएट क्या करेगा, ये जो 4 है ये कॉपी होगा इनटू दिस ए, और ये जो 2 है ये कॉपी होगा इनटू दिस बी. अब 4 ए की जगह है तो ए और 2 बी में है, तो ए प्लस बी कितना होता है, 4 + 2 = 6. इट विल रिटर्न दैट. दैट्स आई एम सेइंग इंट एज अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, फंक्शंस में क्या होता है कि आप इनको कॉल करते हो, फिर उसके बाद जो है ये रिटर्न करते हैं, ठीक है. इट विल रिटर्न, जो इंट है इट मीन्स कि क्या रिटर्न होगा, डेटा टाइप क्या होगा उसका, भाई इंटीजर होगा तो इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं हम, यानी कि 4 + 2 = 6, ये वैल्यू होगा 6 रिटर्न होगा. कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे कॉल आई थी, कॉल यहाँ पे आई थी, कॉल यहाँ से आई थी, तो इसने ये 4 और 2 इनको भेजा था. अब इसने वापस जो किया वो वापस रिटर्न होके उधर ही आ जाएगा वापस यहाँ पे, यानी कि दिस विल इवेलुएट टू 6. अब ये 6 इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगा, तो सम इज इक्वल टू 6. ये फिल इन द ब्लैंक की तरह है, तो ये 6 यहाँ पे इसी तरीके से इस परसेंटेज डी की जगह कामा के बाद जो दूसरा है वो होगा. अब इसे फिर से ये इसको कॉल कर रहा है, इसमें 4 इसको भेज रहा है सब को, और 2 भेज रहा है बी को. अब इनको आपस में माइनस करना है, 4 - 2 = 2, इट विल रिटर्न 2 एंड इट विल रिटर्न एग्जैक्टली हियर. सो इट विल इवेलुएट टू, ये खत्म होगा इवेलुएट टू 2, सो दिस 2 विल बी प्रिंटेड इन प्लेस ऑफ दिस, ठीक है ना. ये कल मैं समझा चुका था. लेकिन आप चूंकि कम कॉल कर रहे हो, अगर मैं इसको रन करने बैठूं, क्योंकि आप कॉल जो कर रहे हो, यू आर कॉलिंग अ फंक्शन, क्योंकि जो कंपाइल करके आएगा वो यहाँ से आएगा, लाइन नंबर 1 से 2 3 4 में इसको आप कह रहे हो सम. अभी तक इसने सम फंक्शन देखी ही नहीं है, तो ये एरर दिखाएगा कि ये सम क्या है. हालांकि सम फंक्शन है लेकिन ये कॉल के बाद है. अगर मैं ये लाइन, जो ये वाली लाइंस हैं, इसको यहाँ नहीं लिखता बल्कि मेन के ऊपर लिखता यहाँ पे इस stdio.h के बाद, तो चूंकि कंपाइलर ने फंक्शन देखी थी तो उसको कोई एरर नहीं होता. लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन टैब, यहाँ पे जो है जब मैं इसको रन करूँगा कोड को, ठीक है ना, सो ये एरर दिखाएगा कि ये सम क्या है. आप कह रहे हो सम, क्योंकि इसने अभी तक ये फंक्शन देखी नहीं है ये सम, सो इट्स कन्फ्यूज कि सम है क्या. इसलिए हम फंक्शन को, जब हम फंक्शन लिखते हैं, मैं फंक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, मैं कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ. जब हम फंक्शन लिखते हैं, अगर कॉल पहले लिखी और मेथड बाद में इसको इसकी डेफिनेशन दी, उस सूरत में हमें पहले कंपाइलर को तैयार करना पड़ता है कि भाई साहब एक फंक्शन है उसका नाम सम है, वो फंक्शन है, तो उसका प्रोटोटाइप हम उसको बोलते हैं, वी कॉल प्रोटोटाइप. वो लिखना पड़ता है इस कॉल से पहले कहीं पर भी. अब हम ऊपर लिखेंगे मेन के पहले, क्या लिखूंगा मैं, भाई पहले जो फंक्शन है सम, लेकिन सम से पहले इसका बताना पड़ेगा रिटर्न टाइप क्या है, वो है इंटीजर सम. और बताना पड़ेगा सिर्फ कि इसको भेज क्या रहे हैं, इसको 2 इंटीजर्स भेज रहे हैं. हमें इंट ए इंट बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंट हम लिखेंगे कि 2 इंटीजर हम इसको भेज रहे हैं. ये हम तैयार कर रहे हैं कंपाइलर को कि भाई साहब कि जब कंपाइलर यहाँ से आएगा, उसने पहले ये लाइन देखी, उसमें हम बता रहे हैं कि सम है फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप इंट है, और हम पास कर रहे हैं 2 इंटीजर वेरिएबल. अब अगर हमारे पास कॉल आती है सम, तो कंपाइलर परेशान नहीं होगा, उसको पता है कि आगे ऐसी फंक्शन आने वाली है, तो ये फंक्शन है. अब लेकिन सब पे ये अब एरर दिखाएगा ना. इफ आई कंपाइल इट, आप बताएगा कि भाई सब क्या है. होपफुली अगर बेका एरर शुरू की है ना, रन कोड, ये तो कुछ और ही एरर दिखा रहा है ना. Sir, ये Clang error now. Linker command failed with exit code. Why would it do that? Debug. C language चला, run it. नहीं, अब दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है सम डिक्लेयर्ड हियर इंट सम इंट. तो सम तो आ गया, लेकिन सब भी देखते हैं, सब को पहले देते हैं. इसको कुछ दिमाग ख़राब होगा इसका. हम कहेंगे सब, भाई सब आपके पास है, एक इंटीजर रिटर्न टाइप इंट है, और इसका हम पास क्या कर रहे हैं, इंट कामा इंट, 2 इंटीजर इसको पास कर. दिस कॉल्ड प्रोटोटाइप, दिस कॉल्ड व्हाट. नाउ इट शुड नॉट हैव एनी एरर, या इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है ना.
अब इसको परेशानी नहीं है, क्योंकि सम जो दो सम और सब है, ये हमने क्यों किया, ये प्रोटोटाइप्स क्यों लिखे हमने ये दो? कंपाइलर को पता चले कि फंक्शन है। यस, क्योंकि मे बी आपने सम लिखा या सब जुनैद लिखा है यहाँ पे, मगर इसमें पता ये क्या है, कंपाइलर को हाँ Right. पता है ये क्या है, तो हाँ उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये एक फंक्शन है, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप, इट्स कॉल्ड व्हाट? प्रोटोटाइप। सो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं। मैं फंक्शन जो पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा उस वक्त, असल में इसमें कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ मैं, प्रोटोटाइप, ठीक है ना? तो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं, हो गया, तो चल रहा है आराम से। लेकिन अब मैं क्या करूँगा काम, जो हमारी हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल में हम फंक्शंस नहीं लिखते असल में, जैसे हमने कल लिखी ना ये फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हेडर फाइल में डाल के फिर हमने क्या, चलो, लेकिन असल में हम हेडर फाइल में प्रोटोटाइप्स डालते हैं, जो ना टिपिकल यूज़ ऑफ हेडर फाइल है। अब मैंने हेडर फाइल में डाली कमांड भी, अब अगर मैं इस ए एंड सी को फिर से रन करूँगा तो ये फिर से एरर दिखाएगा, क्योंकि प्रोटोटाइप है ही नहीं, है ना? फिर से इसको हो गया ना कि साम सब कैश। Yes, sir. सो देयरफॉर वी शुड इंक्लूड व्हाट? प्रोटोटाइप। हैश इंक्लूड द हेडर, HEADR, हाँ प्रोटोटाइप उसी में है ना, header.h, मगर ये क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में। डबल कोर्स में हमने खुद बनाई है। हाँ, क्योंकि जो एंगल ब्रैकेट है उसका मतलब है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वहीं पर है जहाँ पे std.h है, लेकिन वहाँ पे तो हमने सोर्स में लिखा, यहाँ पे लिखा तो उसको डबल कोट्स में रखेंगे। अब इंक्लूड क्या करेगा काम, इंक्लूड उठा के पटकेगा इसी में, जैसे अभी यहाँ पे थी ना ये वैसे ही रखेगा इसको, जब ना प्री प्रोसेसर होगा जो मैंने कल दिखाया था आपको, ठीक है? तो इसको कोई परेशानी होगी, रन हो रहा है। अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं जो जो दो फंक्शंस हैं मैं यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ, कमांड एक्स, ये मैं लिख रहा हूँ हेडर फाइल इसमें b.c में, कमांड v, ठीक है? ये किस में लिख रहा हूँ मैं? B.C. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको b.c में देखो, अब मानो ये b.c है, ये अलग फाइल बन गई, ये मैंने दिया एक प्रोग्रामर को, ठीक है? a.c जो मेन फाइल है वो दिया एक प्रोग्रामर को, इसी तरीके से मैं मल्टीपल प्रोग्रामर्स को हायर कर रहा हूँ और वो अपना लंबा चौड़ा जितना भी काम उसमें है वो कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना? अब जो प्रोग्रामर होगा वो इस फाइल का अपना ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, एंड ही विल गिव मी द ऑब्जेक्ट फाइल, राइट? ओके, एंड जो ये इस फाइल पे काम कर रहा है वो अपना ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, या इवन एक ही प्रोग्रामर कर रहा है लेकिन उसने ऑर्गेनाइज चीज़ की है, क्योंकि व्हेन यू डेवलप ए सॉफ्टवेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑर्गेनाइज, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब जैसे आप कॉलेज पे काम कर रहे हो, एक ही बंदा काम कर रहा है इस वक्त, मल्टीपल प्रोग्रामर्स नहीं है, तो मैंने इसका नाम रखा student.c, इसका नाम रखा भाई ये फैकल्टी वाली फ़ाइल है, इसका नाम रखा ये लाइब्रेरी वाली फ़ाइल है। कल जाके मेरे को जब ढूंढना होगा ना, मुझे आसान होगा ना उससे, मुझे लाइब्रेरी फ़ाइल पे काम करना है। अगर मैंने अलग अलग नहीं लिखी है फ़ाइल, एक ही फ़ाइल में सारा लिखा है, खिचड़ी बनाई है, तो उधर कुछ दिखेगा नहीं। अगर एरर आ गया, अब मैंने क्या काम किया, मैंने ये वाली फ़ाइल, मानो ये लाइब्रेरी की फ़ाइल है, मैंने इसके ऊपर पूरा काम किया और अब ये फिट है कोड, मैंने इसको डिबग विबग सारा कुछ किया, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाई एंड इट इज़ लुकिंग परफेक्ट, अब इसमें एरर नहीं है। तो फिर मैं दूसरी फाइल के ऊपर जाऊँगा, आई विल गो टू द नेक्स्ट फाइल लाइक b.c, उस पर काम करूँगा, तो ये बड़ा आसान बनेगा, इट्स कॉल्ड वेल ऑर्गेनाइज बनेगी मेरा प्रोजेक्ट। अभी तो ये सिंपल फाइल है, लग रहा है कि भाई 2 लाइन का कोड है, लेकिन कल जाके आपको लंबा चौड़ा कोड लिखना है, तो वी विल ऑर्गेनाइज आवर फाइल इन द मल्टीपल फाइल्स। ठीक हो गया, बात समझ आ रही? यस सर, मॉड्यूलैरिटी। This is the modularity. Yes, this is the module means that you have in fact ये मल्टीपल फाइल्स हैं। मॉड्यूल में क्या होता है कि आपने मल्टीपल फोल्डर्स बनाए होते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स में आप फिर से ये मॉड्यूलरिटी करते हो, यानी कि आपका लाइब्रेरी फाइल है उसमें भी आपने हिस्से किए हुए हैं, लाइब्रेरी की 4-5 हिस्से किए हुए हैं, 4-5 फाइल्स उसकी अपनी बनाई हैं अलग फोल्डर में, ठीक है? एंड सो ऑन, ताकि ऑर्गेनाइज हो कोड, बड़ी नीट एंड क्लीन हो। कल जाके मुझे ढूंढना है कुछ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कभी डिबग करना है, और एंड आई कैन रीयूज दैट आल्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? राइट सर। अब मैं क्या करूँगा काम, इसके 2 तरीके अब करने के हैं, रन करने के। एक तरीका है कि मैं अलग अलग पहले क्या बनाऊँ, ऑब्जेक्ट फाइल्स कंपाइल करके, है ना? राइट सर। या मैं इकट्ठे भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा काम, मैं कहूँगा GCC या CLang या CC, ठीक है? मेरे पास 2 फाइल्स हैं, कौन है, a.c और कौन है b.c। B.C। वो तो इंक्लूड हो गई है, हेडर के लिए कंपाइल करने की जरूरत नहीं, वो इसी में है ना,
सोचो ना ये एचमस वो A.C Right. में ही है, उसमें जो कुछ भी हेडर फाइल्स में है वो A.C में आ चुका है, तो A.C को कंपाइल करने से वो सारा कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन B.C अलग है, ठीक है। और ये दोनों का मैं लिंक करूँगा और आउटपुट डाल सकता हूँ मैं किसी और चीज़ में जो मेरी मर्जी होगी उसका नाम। मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा ऐप, क्या रखा नाम, App. एंटर। अब जो ये ऐप बन गई ना ये सॉफ्टवेयर बन गया, Executable. ये एग्जीक्यूटिव बन गया, ये Right. से सारा करके है ना वो। अब मैं सारे स्टेप्स कल के नहीं करूँगा ना, मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। इसमें सारा करके है वो एसएमएल वैसेमएल तमाम चीज़ करके लास्ट में ये एग्जीक्यूटिबल है एज पर द हार्डवेयर ऑफ दिस मशीन, और आई कैन रन इट सिंपली ./app एंड इट इज़ रनिंग परफेक्टली। समझ में आ गई बात? Right, sir. Nice. So it is how we organize multiple files and we link them together, right? Exactly. अक्सर लोग जो है ना वो लिंकिंग पढ़ते हैं गोटा लिंकर मगर जहां करूँ। तो एनीवेज नाउ हमें एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, कि एक तो हमारे पास है मेमोरी। क्या है मेमोरी? या तो हमारे पास स्टैक होता है, ठीक है, या हमारे पास हीप होता है मेनली, या हमारे पास स्टैटिक एरिया होता है। स्टैटिक एरिया हम कल पकड़ेंगे। जो हमारे पास स्टैक है और हीप है, ये दो इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं। और जो हमारे पास वेरिएबल्स है, क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल के अपने अपने डेटा टाइप्स होंगे, जो हम पढ़ेंगे अलग से डेटा टाइप्स। मगर डेटा टाइप्स से पहले होता है एक्सेस मॉडिफायर। क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर बताता है कि ये जो वेरिएबल है कोई आप बनाओगे, उसका स्कोप क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, ओके, और वो कब मरेगा, कब जिएगा, कब इसका लाइफ टाइम क्या है। 3 चीज़ें होती हैं आपके वेरिएबल के साथ, एक स्कोप, एक विजिबिलिटी और एक लाइफ टाइम, ठीक है। मैं वापस आऊँगा इस टॉपिक पे, लेकिन हम कुछ करेंगे यहाँ पे। हम 2 चीज़ों पे काम करेंगे। एक होता है ऑटो, बेसिकली एक होता है ऑटो, जो एक्सेस मॉडिफायर की बात करूँ मैं, एक होता है ऑटो, ठीक है। एक होता है एक्सटर्न हम कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हम, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे हैं, तो एक्सटर्न हम पढ़ सकते हैं। ऑटो तो हमेशा ही, आप लिखो मत लिखो, वो ऑटो होता है। ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक भी होता है एक और, स्टैटिक हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल ऑटो और एक्सटर्न, ये एक्सेस मॉडिफायर है। यानी कि वो होता क्या है, अब ये देखेंगे हम कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, अगर आपके पास क्या है, कोई वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट a, क्या लिख रहा हूँ, इट इज एक्चुअली ऑटो, यू राइट इट और यू डोंट राइट इट, ओके। नंबर सेकंड, कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, इसमें मैंने कहा इंट b, फॉर एग्जाम्पल इंट b इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये एक ब्लॉक बनाया मैंने, एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस b, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू प्रिंट दिस b, ठीक है। मैं इस लाइन को फिलहाल बंद ही करता हूँ। आई वांट टू प्रिंट दिस b, printf \n b is equal to %d double close comma b। तो बताएं आप मुझे क्या होगा, what will be output of this line? Has anybody? हाँ जी, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Sir, As you could see, it is showing the squiggly, red squiggly line. Squiggly line means it's an error. Why is it error? b तो है। सर ये कोड ऑफ ब्लॉक के बाहर है। Exactly. जो ब्लॉक ऑफ कोड है, बिकॉज इसी को बोलते हैं स्कोप, ठीक है। और Yes, sir. इसकी विजिबिलिटी क्या है, इसकी विजिबिलिटी है यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर। इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, फंक्शंस होंगी, जो भी होगा वहाँ पे वो चलेगा। और इसका लाइफ टाइम क्या है, इसका लाइफ टाइम बी का है कि जब हम यहाँ पे है ना लाइन नंबर 11 पे, बेसिकली लाइन नंबर 8 जब हुआ ब्लॉक शुरू हो गया,
लाइन नंबर 9 पे इस बी का जन्म हुआ एंड इट इज पुट इनटू द स्टैक, इट इज पुट इनटू वेयर, इट इज पुट इनटू द स्टैक। स्टैक हमारे पास होता है, वो लिमिटेड मेमोरी होती है, हीप अनलिमिटेड मेमोरी होती है, बड़ी मेमोरी होती है। स्टैक हमारे पास है, उसमें ये बी जो है इज इक्वल टू 8 रखा गया, लेकिन जो ही ब्लॉक खत्म हो गया लाइन नंबर 10 पे, इट इज किल्ड, इट्स नो मोर अवेलेबल, यू वजूद सीमंस एंड यू आर एक्सेसिंग बी, जो बी कैश, वो तो मर गया ना, बी मर गया, गेटिंग माई पॉइंट। सो जो ये लोकल वेरिएबल होते हैं दे आर ऑटो, ऑटो वेरिएबल मीन्स ऑटोमेटिक वेरिएबल मीन्स they are given the space on the stack, they are born when they are declared and they are killed with the block। अब चाहे आप ब्लॉक बनाओ, मेन का ब्लॉक, आपने वाइल लूप बनाया है, वाइल लूप के अंदर इस ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे इस वेरिएबल का जन्म होगा जब यही फंक्शन खत्म होगी एंड दिस विल बी किल्ड, दिस विल नो मोर इन अ मेमोरी, इट विल बी फ्री, द स्टैक विल बी एम्प्टी विद दैट, यानी कि अगर इसमें ए था दैट देन इट विल बी पॉप्ड, इट विल बी नो मोर देयर। फेयर एनफ। इसके बरक्स हीप है, क्या है, जैसे कि आप मेलॉक इस्तेमाल करोगे, फिर कैलॉक इस्तेमाल करोगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो क्रिएट करते हैं इन द हीप, ठीक है। एंड हीप जो होता है इसमें कोई स्टैक फुल भी आ सकता है, तो अगर स्टैक फुल आ गया तो आपका एरर आ जाएगा। हीप बहुत बड़ी मेमोरी होती है एंड इट प्रोग्राम हैज़ अ कंट्रोल ऑन इट, कि आप मेलॉक से कर सकते हो एलोकेट मेमोरी, और फ्री से फिर फ्री भी कर सकते हो, लेकिन स्टैक जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स ऑटोमेटिकली गिवन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऑटो, बिकॉज मेमोरी इज ऑटोमेटिकली गिवन, दैट इज वाई इट इज ऑटो। ठीक हो गया, बात समझ आई? हाँ जी, बात समझ आ गई? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ इट इज सिंपल, आप चाहे लिखो ऑटो या मत लिखो, इट इज ऑटो। आपके जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं दे आर ऑल ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट ऑटो, आप लिखो या मत लिखो, इट्स ऑलवेज ऑटो देयर बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया? अच्छा Okay, जी, sir. अच्छा जी। अब एक और चीज होता है एक्सटर्न, क्या होता है Extern. कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल है। उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, वो इस बी डॉट सी में एक वेरिएबल है, बी डॉट सी में एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है, अब लोकल वेरिएबल भी नहीं है, ग्लोबल है, क्योंकि लोकल गई ना एक्सेस ही पाती, लोकल गई एक्सेस सिर्फ ये मर्जी होती है ना। अगर मैंने बिल्कुल सर। हाँ, मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए इज इक्वल टू 60, अब मैं लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा इसको वैर है, वैर इज इक्वल टू 60, ठीक है। एंड आई वांट टू एक्सेस दिस वैर इन द ए, मैं इस ए के अंदर यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ इस मेन में, ठीक है। आई वांट टू एक्सेस दैट लाइक दिस, आई एक्सेस्ड, जैसे ये जो है ना, ये मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे मैं ए प्रिंट करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं इस वैर को प्रिंट करूँ, वैर था ना नाम इसका, आई वांट टू प्रिंट दिस वैर, ठीक है। लेकिन ये वैर कहाँ पे है? बी में। ये बी के अंदर है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो बी यहाँ पे एक्सेस, हालांकि वो ग्लोबल वेरिएबल था। मैं कंपाइल करूँगा दोनों को इकट्ठे, तो एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये वैर है क्या, ठीक है ना, हालांकि वो ग्लोबल है, बिल्कुल। इट इज़ ग्लोबल वेरिएबल इन द बी, बट इट इज़ ग्लोबल इन दिस फाइल ओनली, यानी कि इस फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन होगी, अगर ये सम है, ये दूसरा सम है, वहाँ पे मैं वैर एक्सेस करना चाहता हूँ, दोनों में एक्सेस होगा, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आई बात? ओके इट इज़ सर। ग्लोबल टू दिस फाइल ओनली, बट आई वॉन्ट टू एक्सेस इज इन द अदर फाइल, ठीक है। ओके सर। तो मुझे कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब कहीं पर, ठीक है, मैं उसको बोलूँगा कि भाई एक्सटर्न वेरिएबल है इंट बी, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ बोलूँगा कि नहीं, बी नहीं, वैर था इसका नाम, वेर। कि भाई एक्सटर्न वेरिएबल है वैर, यानी कि मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ भाई साहब जो ये वैर है ये इस फाइल में नहीं किसी और फाइल में ढूंढना, कहीं ना कहीं पे होगा ये,
अगर मेरे पास 50 फाइल्स हैं, 50 फाइल में कहीं ना कहीं डिक्लेयर हुआ है, बिकॉज एक्सटर्न, एक्सटर्न का मतलब होता है, तो ये इसका एक्सेस मॉडिफायर लगेगा ना, कि इसकी Yes, sir. एक्सेस अब मोर देन ग्लोबल बन गई, ठीक है, Yes, कि sir. Multiple files. हाँ, it can now search in the multiple files with this for this variable. Let us do it. Dot app dot slash app, हाँ, डॉट स्लैश ऐप समझ आ रहा है ना, Yes, sir. तो 20 गुण 60 आ रहा है ना यहाँ पे, एक्सेस हो Yes, गया, sir. एक्सेस हो गया, एक्सेस, Okay. बात समझ आई। तो यानी कि अगर आप किसी और फाइल में एक्सेस करना चाहते हो तो यू हैव द एक्सटर्न कीवर्ड हमेशा होता है आपके बुक्स के अंदर, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते बच्चे, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स कभी करते ही नहीं है, तो फिर उनको एक्सटर्न ऐसे ही गोटा पड़ते हैं वो, ठीक है। तो एक्सटर्न का मतलब ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है, लेकिन हमें यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोटोटाइप ही लिखना है, वैसे कोई असाइन वैल्यू करी थी थिंक किया, ठीक है, ऑप्शन असाइन वैल्यू करो, you don't have to Okay. assign value here, you have to only say like a prototype, कि भाई कंपाइलर को बता रहे हैं कि जो आगे वैर आने वाला है ना, सुच एक्सटर्न इंटीजर वेरिएबल है, उसको ढूंढना, अगर जब मिलेगा तो ढूंढना कहाँ से, किसी फाइल में, उसने ढूंढा बी में ढूंढा उसको, वहाँ मिला उसको, और उसने लाया पटक के यहाँ पे, और उसका वैल्यू दे दिया यहाँ पे 60 जो हमें आया था अभी, ठीक है ना, बिल्कुल सर. 20 को 60 आया ना नीचे, नाइस। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल होगा, हमारे पास एक मतलब मानो कि एरे है, मान लीजिए क्या है, एक Array. एरे है हमारे पास एक, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, कैरेक्टर नेम इज इक्वल जुनैद, एक पूरी कैरेक्टर एरेज हम अलग से पढ़ेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है, मगर ये तो इसको एरे देना पड़ेगा ना, ब्लॉक, इसलिए स्क्यूली दिखा रहा था ना, क्योंकि एक कैरेक्टर नहीं था ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए एरे चाहिए, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगा अलग से, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के लिए अब एक्सटर्न सिखाना है ना, तो इसलिए। तो कैरेक्टर नेम मैंने एक एरे बनाई, 1 डायमेंशनल एरे बनाई मैंने, नेम एरेज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, उसमें मैंने जुनैद डाला, बिकॉज यू हैव एमसी स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी आइडिया, दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग अप थिंग्स हियर। सो अब इसको एक्सेस मुझे करना है किस में, ए में, किस में करना है, मे बी आई से पुटस, मैं इसको करूँगा, इसका नाम क्या था, नेम, यूजिंग द पुटस फंक्शन, ठीक है। देखिए ये बोलेगा ना नेम क्या है, उसके लिए क्या करोगे, Ext. ये हाँ, दूसरी फाइल में. उसके लिए कहोगे आप एक्सटर्न बाय एक नेम है, मगर कौन सा टाइप, Char. कैरेक्टर टाइप नेम है, और वो है एरे, खेल ख़त्म। अब इसको परेशानी नहीं होगी अगर मैं इसको रन करूँगा। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, recompile it and execute the app, दे रहा है, जुनैद आ गया ना, Yes, sir. तो ये वहाँ से ला रहा है। लेकिन अगर 2D एरे होगी, क्या होगी, 2D array. अब मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्न में चाहता हूँ, मगर 2D एरे एक्सेस करना चाहता हूँ, बी के अंदर मेरे पास एक 2D एरे है, मान लीजिए मेरे पास एक 2D एरे है, इंटीजर टाइप, मैं कहता हूँ रोल मेरे पास है, एक 2D एरे है, वो 2x3 की एरे है मेरे पास, किसकी, कैसे लिख रहा हूँ मैं, 2x3 की एरे है मेरे पास, तो मैं इसको असाइन भी यहीं पे करूँगा मैं, मल्टी डायमेंशनल एरे ना पता सर, 2 डायमेंशनल एरे रोज एंड कॉलम्स, Yes, sir. गई ना, ज़रूरत 3 कॉलम, ज़रूरत Zero. थोस 1 2 3, अगर तगान कहीं परवाह के बाद में सिखाऊंगा ना, ये बस एक्सटर्न सिर्फ हेचना बस, बाकी समझ टेंशन आप इसका नहीं लेना है, 2D एरे वेरे का वो हम पढ़ेंगे ना बाद में डिटेल में, मैं सिर्फ एक्सटर्न सिखा रहा हूँ बस, ठीक है, एक But आइडिया आ there are जाएगा। two rows, 3 columns. हाँ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है मेरे पास, ये कैसे हमारा एरर का था, एरर क्या Terminator. इज इक्वल टू असाइन ना करूँ, Yes, sir. Equal. 1 2 3 गो 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है, वहाँ चला ये एक्सेस कर इनमें, Yes, sir. I'm पे लूप चलाऊँ पे ना सुधी कथा I'm ना लूप कैसे ना ये, बिकॉज ये Yes, sir. Sid shoulder, sir. Loop चलाऊँ. गो One by one. बकर ये वेरिएबल, ये ऑटो वेरिएबल पिछले कहा था ऑटो, हाँ लेकिन मिशन जरूरत लिखनी क्या?
मगर छु ऑटो कहाँ तो लोकल वेरिएबल है इट इज ऑटो छु ना बिल्कुल सर ओके इसलिए कैसे आज की पे लिखूँ ना ऑटो बैटरी ऑटो में लिखते हैं बैटरी ऑटो लिखी बाकी सारी ओके सो लूप चलाओ फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस अगर लूप नहीं मत समझ की परवाह के विल डू इट लेटर I ऑन less than 1 to आई इज I लेस less देन than 3 3 हाँ I plus plus पत गई अंदर चलावन ब्याक फॉर लूप जे ना एरे करें बिल्कुल सर 2D array for j is equal to 0 j is less than I ना ये 2 तमत 0 ना नबरम गई रो अंदर गई कॉलम को 3 गो 0 1 to 2 j प्लस प्लस क्या करेंगे भाई यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ कौन सा क्या करें प्रिंट सर प्रिंट करो %d %d रोल हाँ रोल ऑफ आई जे ij ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेना आप लोग ठीक है और 0 यहाँ 0 पे देगा यहाँ पे बैकस्लैश n करेंगे एक ताकि बिगिस लाइन में पत हाँ रो अख प्रिंट करें वंकस करना भी एक्सप्लेन के मैं ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा है ना ये 2D array कैसे करेंगे हम प्रिंट वगैरह अच्छा ये क्या था करे परेशानी था फॉर j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस में क्या कहूँ j को मैं आई जे को रेस सर रूल से करना है कॉमा सर कॉमा अच्छा एक कॉमा लगाया मैंने इसमें ठीक है ना हाँ रोल पे तो दिखाएगा ना अभी क्योंकि इसका बताना पड़ेगा ना कि एक्सटर्नलाइज में ये रोल बिल्कुल इस सर फाइल में तो रोल है नहीं ना इसको बताना पड़ेगा ना किसी और फाइल में तो बिल्कुल उसके लिए क्या करूँगा मैं एक्सटर्नल रोल एक्सटर्न है भाई साहब उसका नाम क्या है रोल मगर कौन सा डेटा टाइप क्या है उसका इंट इन रोल है मगर क्या है वो 2D array ठीक है भाग गया दर्द भाग गया इसको नहीं यस भागा सर नहीं भागा ना नहीं भागा ये अभी बता रहा है ये रोल क्या है ठीक है हालांकि मैं बता चुका हूँ इसको भाई ये रोल है 2D array है क्योंकि 2D array में रूल होता है कि आप जैसे यहाँ पे आपने साइज छोड़ा ना आपने बताया कौन सा कितना साइज था ना यहाँ पे आप रो छोड़ सकते हो लेकिन कॉलम छोड़ नहीं सकते हो कॉलम बताना पड़ेगा कॉलम बताना पड़ेगा क्यों क्योंकि असल में इंटरनली जो है ना ये 2D शूडी आपके पास लॉजिकल होता है इंटरनल ये ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं समझ में आई बात सर शुद्ध लाइन में हाँ इंटरनली ये कुछ चूड़ी गुड़ी नहीं होता है ये सब लॉजिकल होता है ये दिमागी ख्याल ही होता है अंदर ही होता है ऐसे 1 2 3 4 5 तो 6 फिर हम बताएंगे इसको कि ना बाया रो अच्छी दही अच्छा जी 3 कॉलम हमारे पास कॉलम कितने हैं 3 तो 1 2 3 4 5 6 है ना इधर भी ये पे कॉलम तेरे को यह रो यह ब्याख रो अब पे वन यह कथ आई समझ अगर ये इंटरनली मेमरी मज ना 2D शक्ल तेल वन जरूरत यह मगर 1D शक्ल मज बहुत दपान यह 2D array तेल वन कि कॉलम कतन खत्म ग इसलिए यह सेकंड डायमेंशन यह देने की जरूरी जरूरत गो वन 3 2 3 ना यह वन जरूरत क्या कॉलम रोज वन जरूरत मगर कॉलम बोलने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि इंटरनली देर इज नो 2D वूडी 3D 4D इट इज़ ऑल 1D array गॉट इट यस सर इंटरनली इट इज़ जस्ट 1D array एंड मेमोरी में 1D की तरह होता है फिर लॉजिकली ये इसको डिवाइड करता है 3 दिन के बाद हाँ लेकिन इसका तो फिर भी दर्द नहीं चल रहा सर %d के बाद कॉमा है ना हाँ इसको इसको दूसरा दर्द है अब लेकिन पहले ये हटाएंगे इसमें आगे गड़बड़ गया ठीक है अब फिर से दर्द आ गया ना क्यों क्योंकि ये हमने नहीं दिया तो अब हम देंगे वापस कॉलम जब कॉलम हम देंगे इसका दर्द भागना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं भाग रहा अब क्या हो गया भागना तो चाहिए ना। अभी भाग गया अभी भाग ये गया भाग गया है ये ड्रामा बाजी करा है समझ ना पेन आसान तो करा पत अदरवाइज ये भाग गया सो लेट अस गिव इट अ गो ये समझ में आया ना ये क्या कर रहा हूँ ये जापानी लैंग्वेज तो नहीं लग रही नो सर है क्या है सर यार ऐसा कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई साहब लिंक कर रहा है जो पहला जो a.c है पहली फाइल है और दूसरी फाइल है दोनों को लिंक करो मतलब सारा करो प्री प्रोसेस करो कंपाइल करो क्योंकि ये 1 स्टेप फंक्शन है ना सारा करेगी ना ये असेंबल करके
और ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगी उनका। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब उन ऑब्जेक्ट फाइल्स को फिर लिंक भी करो, और वो लिंक करके किस में डालो, ऐप में, ऐप में। एपीपी में। अब मैं इस ऐप को रन कर सकता हूँ, तो ये रन होगा, तो हो गया। ये देखो आ गई ना एरे। यस सर। अच्छा जी, यस सर। अब अगर हमारे पास फंक्शन होगा, अब लास्ट बात हम कहते हैं, उसके बाद आप सोच सकते हो कि एक्सटर्नल फाइल में, भाई साहब मेरी बात अब सुनो, ये फिर कहीं नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज़ें। सो इसलिए अगर ये नींद वींद आती है ना थोड़ी सी, तो उसको साइड में रखो। आई कैन बेट विद यू दैट यू विल नॉट लर्न दीज थिंग्स। मतलब आसानी से ये चीज़ें ख़ासकर कश्मीर के अंदर, यू नो, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं सी के अंदर या बाकी चीज़ें। हालांकि ये फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर है, सेकंड डे मानो, थर्ड डे आज है, दिस इज़ द थर्ड डे, बट द मैक्सिमम टाइम्स वहाँ जो सी वगैरह पढ़ते हैं ना, वो बच्चों वाला वो चीज़ें होती हैं, असली चीज़ पता ही नहीं होता हो क्या रहा है अंदर से। सो इसलिए बी इंटरेस्टेड, बी सीरियस, ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू रिकैप एंड कॉपी दीज थिंग्स। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूँ कि अब अगर मेरे पास फंक्शन है, अब मसला ये है कि अगर मेरे पास यहाँ फंक्शन थी, अभी हमारे पास सी में फंक्शन 2 थी ना, यस सर। ए वो तो डॉट सी एक्सेस हो बी गई, डॉट। वो तो एक्सेस हो गई यहाँ पे, हमने इसको कॉल मारा था ना यहाँ पे। यस सर। अगर इसको कॉल मारेंगे फंक्शन तो एक्सेस हो गई, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, क्योंकि मैंने इसको बंद रखा था, अब मैं इसको रन करूँगा तो फंक्शंस तो डेफिनेटली रन होंगी, ठीक है ना, सब एंड सब। यानी कि फिर तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा था ना कि भाई आपका वेरिएबल जो है उस फाइल में वो एक्सेस नहीं हो रहा था, इसी तरीके से फंक्शन जो है वो तो एक्सेस हो रही है ना। यस सर। लेकिन एक्सेस असल में वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आपने उनका प्रोटोटाइप्स जो है वो इंक्लूड हेडर किया में। हुआ था। आपने प्रोटोटाइप्स क्या किया था, इंक्लूड, हेडर। हेडर में किया था। मैं कहता हूँ कि प्रोटोटाइप्स इंक्लूड करने के बगैर दिखाओ मुझे एक्सेस करके, कि मेरे पास एक फंक्शन यहाँ पर है, लेट मी कॉल इट एक्सटर्न फंक्शन है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रही है, वाइड एक्सटर्न, क्योंकि हमेशा फंक्शन को पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। एक्सटर्नल फंक्शन लिख रहा हूँ मैं सीधे इसको, एक्सटर्नल फंक्शन, ये मेरी एक एक्सटर्नल फंक्शन है, ये कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे प्रिंट एफ कर रही है, ये प्रिंट एफ कर रही है \n आई एम इन एक्सटर्नल फंक्शन, आई एम इन एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक हो गया भाई साहब। यस सर। तो मेरा दावा पहले है कि पहले इसी फाइल में इसको एरर आएगा। कैन यू फाइंड इट, इस फाइल में, ये फाइल है ना b.c, बी, कंपाइल टाइम एरर सर है। आएगा सर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं की ना ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैं सिर्फ यही फाइल को कंपाइल करूंगा ना, ओनली दिस फाइल, इट विल शो मी एन एरर। अगर मैं सिर्फ इस फाइल को कंपाइल करूंगा, क्योंकि प्रिंट एफ क्या चीज़ होता है, सर सर असमझना है एसटीडी फाइल। स्टूडियो। एसटीडी फाइल। वी हैव टू इंक्लूड हियर इफ वी वांट टू कंपाइल इट सक्सेसफुली, अदरवाइज शो ना एरर। यस सर बिल्कुल। ये भी याद करना, बजन शेयर हो रहा है एक्सटर्नल कर, मगर ये इसका अपना एरर है ना, मैं किस कंपाइल, इसलिए कर बाद हैश इंक्लूड कर क्या, इंक्लूड। एसटीडी। ठीक है, ओके। तो मैंने अब फिर ये एरर, अब ये कंपाइल अच्छे से होगा। अब मैं चाहता हूँ ये एक्सटर्नल फंक्शन, जैसे मैंने सम एंड सब किया ना एक्सेस वहाँ से, यस सर। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी फंक्शन है कि मेरे सारे जितने भी भाई लोग हैं बाहर, वो इसको एक्सेस करने चाहिए। यानी कि बकर है इतना कॉल कमांड वी, मैं एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। ये जो कॉल है सिंपल है, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं है और पास भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप इसके देखोगे रिटर्न टाइप वाइड है और पास कुछ नहीं हो रहा ना। बिल्कुल सर। अपना कैसे एरर उनकी है नो सर। ना, इफ आई गेट अ टर्मिनल, अब करो एरर, ठीक है। यस सर। ये नहीं मानेगा जब तक कि इसका प्रोटोटाइप उधर नहीं हुआ, फिर वो इंक्लूड किया होता है। अगर मैं, हम चाहते हैं नहीं प्रोटोटाइप के बगैर मुझे ये एक्सेस होनी चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ेगा अपने इस फाइल को कि भैया ये जो फाइल है, ये जो एक्सटर्नल फंक्शन है,
असल में ये किसी मेरी फंक्शन नहीं है, ये किसी और फाइल में ढूंढो, जिस तरह हम इनको बता रहे थे कि भैया जो वैर था किसी और फाइल में ढूंढो, एक्सटर्नल है ये, ठीक है। तो प्रोटोटाइप यहाँ पे खड़ा करेंगे इसका, हम बोलेंगे भाई ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फंक्शन है, रिटर्न कुछ नहीं करती है, नाम क्या है, कमांड वी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फंक्शन। फंक्शन, और पास भी कुछ नहीं करा है ना हमने, बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका प्रोटोटाइप, ठीक हो गया। बिल्कुल टर्मिनेटर। हाँ, लेट अस ट्राई नाउ। फिर भी एरर दिखा रहा है, अब क्या मतलब, हमने क्या लिखा गलत? नो इनपुट फाइल। नहीं नहीं, एरर ही कुछ दिखा रहा है ना, और के साथ एरर सी a.c एरर के ऊपर मत जाइए, इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ गलत, मैं क्या कर रहा हूँ उसको, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फंक्शन है, हम ऐसा हो ग्लोबल का इसमें था मांस को नहीं, b.cs मस। ये बाहर भी है ना, एक तो बाहर भी है, कट इट, तो पट के नहीं था वो, इसमें फ़र्क नहीं है ना जबरी, मैं एक एक्सटर्नल फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना, यस सर। उसमें प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ मैं क्या, आई मीन एक्सटर्नल फंक्शन, ठीक। हमारा एरर कौन जाएगा, वाई एक्सटर्नल फंक्शन एरर ये को ये डबल कोट टर्मिनेटर, जी परफेक्ट है ना। अच्छा, वन चूज दबाओ भाई, ए डॉट सी इसमें क्या सुना हुआ है, सन से एक्सटर्नल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन छः, आप रिटर्न टाइप नल वाइड, ये Void. एक्सटर्न, आदेश ठीक है क्या गो, ये तो परफेक्ट है भाई, एक मिनट फिर से ट्राई करेंगे, कुछ और गड़बड़ है, ए डॉट सी बी डॉट सी, हम पहले एक काम करेंगे, इस करो हो कंपाइल कोड कोस, b.c इस करो जी सी सी माइनस सी कंपाइल करो शुद्ध, बी डॉट सी हाँ, माइनस ओ करो उनसु कथ मज बी डॉट ओ एस मज बनाए, हालांकि पाने बनाए ना, यस सर बना पाना है। इस बनाओ योर है, नो सर्च फॉर डायरेक्टरी बी डॉट सी छुना, बी डॉट सी छन मिस क्या हो, अच्छा 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 अच्छा, बी डॉट सी मा मानी किन क्या उस ना, उस न्यू सी एस मज, न्यूस मज अश गोड़ अत बेसिकली अश अत फोल्डर्स मज अचुन, ये खोल मैं नो टर्मिनेटर असली तो समझ, ओके ये जो ओके सर। टर्मिनल मैंने जो नया खोला ना, ये द्राव नेबर फोल्डर नेबर, ये गया इसमें न्यू में, न्यू सी में, ये इस फोल्डर में है ही नहीं, इसलिए न्यू करना में है, ही इसको है करेंगे सी डी डॉट डॉट ना, हमें अंदर जाना है, बाहर कहाँ निकलना है, सी डी न्यू, न्यू। ये है ना, ये फोल्डर जो है ना न्यू सी, जो हमारा ये है, बिल्कुल न्यू सी के अंदर न्यू फोल्डर है उसमें जाना है। हमें इसमें जाना, हम इस फोल्डर पे इस वक्त हैं, इसलिए इसी तुम्हारी फाइल है ना, ए डॉट सी ना बी डॉट सी, गॉट इट, समझ में आया। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो पहले हम सी डी न्यू में जाएंगे ना, बिल्कुल पहले न्यू में जाएंगे, इसको ये परेशानी थी, अब कुछ नहीं होगा, अब ये चलेगा, फंक्शन अलग करने की ज़रूरत क्या है, हम इकट्ठे ही करेंगे, हो गया, डॉट स्लैश ऐप, चल गया, टाइम इन एक्सटर्नल फंक्शन, बिल्कुल सर। आई मीन एक्सटर्नल फंक्शन। हाँ। लेकिन अभी जो ये फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन है, ये बन गई जनरल पर्पस फंक्शन, ये जो बी डॉट सी है, इसमें जो ये फंक्शन है, जो एक्सटर्नल फंक्शन है, ये एक जनरल पर्पस फंक्शन होगी, विच इज़ रीयूजेबल फंक्शन, मे बी मुझे कोई फंक्शन है वो हर फाइल में ज़रूरत है मुझे, ठीक है, तो मैंने वो फंक्शन लिखी कहीं पे, उसके बाद मैं जहाँ मुझे ज़रूरत होगा मैं उसको एक्सटर्न करके बोलूँगा कि वहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने वो बनाई हुई है, आई विल नॉट मेड अगेन इन दिस फाइल। सर अगर ये हम फोल्डर नेवर तासी करे तो एक्सेस मिसाल सपोज अच्छी बनमुत सी प्रोग्राम बनो है कुन जाए तथ मंज पेरेंट फोल्डर ना, दैट इज़ न्यू, सर पेरेंट फोल्डर क्या है, न्यू। न्यू के अंदर जितने भी फोल्डर्स आपके पास होंगे उनके अंदर जो फाइल्स होंगी, ठीक है, इट विल सर्च इन दैट ऑल दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट, जो आपका जो ये न्यू बन गया ना यहाँ पे ये फोल्डर, यस सर। इट्स एक्चुअली प्रोजेक्ट, इसके साथ में जेसॉन फाइल होती हैं इसमें, ठीक है, जैसे अगर अभी देखोगे देर इज लॉन्च डॉट जेसॉन, सेटिंग्स डॉट जेसॉन एंड दिस, ये ऑलरेडी इसके प्रोजेक्ट ये आपको बना के देता है ना, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कंपाइलर, ठीक है। तो
ये जो है जो ये ढूंढेगा ना, ये पूरे एनवायरनमेंट में ढूंढेगा, जो आपका फोल्डर पेरेंट फोल्डर जो होगा, अगर उसमें सब फोल्डर्स भी हैं वहाँ भी ढूंढेगा। लेकिन अगर आपका कोई और फोल्डर है, दैट इज़ नॉट योर प्रोजेक्ट, दैट इज़ समथिंग, वहाँ पे वो else. ढूंढेगा नहीं। मतलब आपको बिल्डिंग है, इस्लामिक कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है, उधर आप BCA में हो, आप किस में हो, किधर नहीं हो, इसमें हर जगह आपको एक्सटर्नल, जो मैंने बोला, दैट मीन्स कि शुड BCA या शुड BCA नेवर, मे बी इट इज़ इन कॉमर्स, इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ इन केमिस्ट्री, इट विल फाइंड इन ऑल द रूम्स, राइट। मगर ये वीमेंस कॉलेज में जाके ढूंढेगा नहीं, वो अलग प्रोजेक्ट है। बात समझ आई? बिल्कुल सर। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। No, thanks. Let me hide this, stop sharing, yeah, बाकी चीज़ तेरी में है, let me stop.